हेलो गाइस, तो बज रहे हैं सुबह के 6 और यहाँ पे देखिए, यहाँ आज महाशिवरात्रि का पर्व है। तो हम लोग घर में ही बाबा का अभिषेक करेंगे। तो मैंने कुछ वीडियो में यूट्यूब में ही देखा था कि ऐसे पूजा घर में भी हो सकती है। तो आज हम लोग घर में ही पूजा करेंगे। एक दिन पहले ऑफ़िस से निकलने के बाद मैंने सारा मतलब जो भी पूजा का जो भी सामान है सबका मैंने प्रिपरेशन एक दिन पहले रात में ही कर लिया था। गंगा जी से मिट्टी ला के उनको शुद्ध करके, मतलब जैसा मैंने देखा था यूट्यूब में, तो उसी हिसाब से ही मैंने किया है। तो मैं आप लोगों से शेयर करना तो भूलूँगी नहीं। तो देखिए, यहाँ पे सुबह में मैं नहा धो के घर का सारा काम करके मैं यहाँ पे पूजा में लग गई हूँ। और यहाँ पे सारा पूजा का जो भी सामान है, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। ये सो रहे थे, ये बोले तुम सारी तैयारियाँ कर लो, मैं उठ के नहा के उसके बाद मैं पूजा में बैठ जाऊँगा। फिर हम लोग को ऑफ़िस भी जाना था, तो इसीलिए हम लोग मतलब पूजा वगैरह करके ही हम लोग ऑफ़िस के लिए निकले। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे सारा सामान मैं सब सामान का मैंने यहाँ पे इंतज़ाम कर लिया है। दाल है, गेहूँ है, अदरक है, अबीर है, सरसों है, धान है, आपका लौंग, इलायची मतलब और काला पीला सरसों, पंचमेवा, और यहाँ पे मधु है, और यहाँ पे भांग है, पीला पीला वस्त्र है भगवान का, यहाँ पे माँ का श्रृंगार का सामान है, पार्वती माँ का चुनरी है। मतलब जो भी बाबा का श्रृंगार अभिषेक में जो भी चीज़ें लगती है, जितना मुझसे हो पाया उतना ही मैंने किया। ये देखिए, ये आप भी घर में महाशिवरात्रि सावन में खुद से घर में आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान को बस श्रद्धा से आप पूजा कीजिए, वही अच्छा होता है, उसी का फल मिलता है। तो यहाँ देखिए, ये दही है, श्रृंगार का सामान, फूल है, और ये गुलाब है, कमल है, कमल गट्टा है, धतूरा है, बेलपत्र, पान, जितना भी जो भी बाज़ार से जो भी अवेलेबल मेरे को मिला, मैंने वो सारी चीज़ें ले ली। फल वगैरह था, नारियल था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने घर में ही ऐसे रंगोली बना ली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा सामान मैं रेडी कर मतलब सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है, सब रेडी है मेरा। और फिर ये गए नहाने, नहा के आए थे, मतलब मैंने बोला जाओ नहाओ, नहा के आओ। ये देखिए, ये प्रॉपर पूरा अच्छी तरीके से मैंने इसको सजा के आप लोग को दिखाया है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें हैं जिससे बाबा का मैं अभिषेक करूँगी। और क्या नाम है, सारी चीज़ों से अभिषेक करूँगी, श्रृंगार करूँगी, और फिर पूजा हो मतलब पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गंगा जी से मिट्टी लेके आ गई थी मैं। अब यहाँ पे यहाँ घी है और पानी है। तो इससे मैं अब जो बाबा का जो लिंग है वो तैयार करूँगी। सबसे पहले जो है बाबा का जो लिंग है वही तैयार किया जाता है, उसके बाद जलाधर तैयार किया जाता है। तो इसी तरीक़ा से आप भी घर में पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं शेप दे रही हूँ। तो मुझे जितना मुझसे हो पाया और जितना मैं कर पाई, मैं उसी तरीके से मैंने पूजा किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से मैंने एक तो आप थाल ले लीजिए, आप पीतल की, स्टील की, कोई भी थाल ले लीजिए, और उसके नीचे बेलपत्र रख लीजिए। बेलपत्र रखने के बाद ही मिट्टी को उसके ऊपर रखिए। तो यहाँ पे हर तरीके से मैंने नियम को देखते हुए, कुछ अगर मिस हो गया हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि इसको मतलब पूजा और किस तरीके से कर सकते हैं। मुझे जितना पता है मैंने उसी तरीके से पूजा किया, और बहुत अच्छा लगा पूजा करके, पूरा मन शांत हो जाता है। और महाशिवरात्रि है, मतलब मेरे घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घर में ही एक छोटा सा एक अभिषेक भगवान का ही कर लूँ, श्रृंगार कर लूँ और पूजा कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से मैंने इसको मतलब बना रही हूँ।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो शिवलिंग मैंने बना लिया है और नीचे का फिर जो जलाधर का जो शेप होता है वो मैं दे रही हूँ। यहाँ पे गणेश कार्तिकेय भगवान और ऐसे करके ही बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे करके ही मैं बना रही हूँ। मिट्टी में जितना पानी दे के अच्छे से इसको करने से ये बहुत अच्छे से शेप में बन जाता है और देखने में तो अच्छा लगता है ही और काफ़ी अच्छे से ये तैयार भी हो जाता है। पॉज कर दे, ला लो ला। फूल के साथ अब हम लोग यहाँ पे मतलब मैंने सारा तैयारी कर लिया था मैंने, और यहाँ पे ये नहा रहे थे। तब तक मैंने बोला जब तक आप नहा रहे हो तब तक मैं यहाँ की सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सब चीज़ें बना ली हैं और अब कुछ चीज़ें हैं जो कि भूल जा रही थी, इसीलिए सब एक ही बार लेके हम लोगों ने मतलब एक एक चीज़ भूल जा रही थी। कभी लौंग, कभी इलायची, कभी गंगा जल, कभी दूध। तो इसीलिए मैंने हर एक चीज़ याद कर के मैंने जुगाड़ करके इन्हें बोला कि अब बैठ जाओ, क्योंकि ऑफ़िस भी जाना है और लेट भी हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सारी सामग्री एक जगह इकट्ठा करके रख ली थी और उसी हिसाब से हम लोग मतलब रेडी हो गए थे पूजा में बैठने के लिए। तो अक्सर जोड़े में ही बैठना चाहिए, साथ में ही बैठना चाहिए, भगवान का पूजा साथ में ही करना चाहिए। काफ़ी अच्छा होता है बैठना। ऐसा नहीं है कि आप अकेले भी कर सकते हैं, बट अगर आप शिव जी का अभिषेक कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, साथ में अगर बैठो जोड़ा लगा के, तो अच्छा होता है। तो फिर इसीलिए हम लोग रेडी हो गए थे पूजा शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहा धो के तैयार हो के आ गए हैं, क्योंकि हम लोग ऑफिस भी जाना था। तो हम लोग करीबन 7 बजे पूजा करने बैठ गए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने उनको बोला यार तुम भी कुछ मतलब ओढ़ लो, और मैंने तो सुहाग की चुन्नी ओढ़ी ही थी। यहाँ देखिए, यहाँ भगवान को मैं चावल से आँख बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बना लिया था, सब कुछ रेडी थे हम लोग। इन्होंने देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गार्ड बांध रहे हैं। तो आप घर में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो पाता, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग मतलब रेडी हो गए हैं पूजा के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं चंदन को एक छोटी सी प्लास्टिक की कटोरी में इसको घोल ले रही हूँ, ताकि भगवान को जो अभिषेक हो बड़ा सुंदर तरीके से, काफ़ी अच्छा लगता है करना और बहुत सुंदर लगता है देखने में, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग रेडी हैं। पूजा का सामान फिर कुछ मैं भूल गई थी, यहाँ पे शायद अगरबत्ती या फिर ऐसा कुछ। तो यहाँ हम लोग शायद सिंदूर वगैरह भूल गए थे लेने के लिए। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग दोनों ही टीका लगा लिया था हम लोगों ने।
टीका लगा के उसके बाद ही बड़ा श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग तैयार हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैंने हल्का सा पानी लेके इनको, ये देखिए यहाँ मैंने टीका लगाया इनको भी और ख़ुद को भी। चंदन लगाने से दिमाग ठंडा रहता है, मन शांत रहता है। तो हम लोगों ने पहले तो चंदन लगाया, फिर टीका लगाया इनको भी, और मैंने अपनी मस्तक पे खुद भी लगाया। तो आप ऐसे ही घर में पूजा कर सकते हैं, काफ़ी इजी है और अच्छा होता है। बस अपनी मन की शांति के लिए ही लोग पूजा करते हैं और भगवान से जो मनोकामना होती है वो मांगते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने खुद भी टीका लगा लिया है। सबसे पहले तो इसमें हम लोगों ने गंगा जल मिलाया है, और गंगा जल मिलाने से जो जल होता है वो पवित्र होता है। तो सबसे पहले तो गंगा जल से ही पहले तो भगवान को अभिषेक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रेडी है, और यहाँ पे अब हम लोग पूजा के लिए भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो चनामृत बनाना बहुत ज़रूरी है। पूजा में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन चनामृत बहुत ज़रूरी है बनाना। तो यहाँ मैंने पंचमेवा, दही, दूध सब दे के यहाँ पहले सबसे पहले मैंने चनामृत बना लिया, ताकि उससे भी भगवान का अभिषेक कर पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। शायद मैं कुछ भूल गई थी, तो इन्हें बोला जाओ जाके लेके आ जाओ। पानी लोटे में बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इनको बोला कि जाओ थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, क्योंकि सारी सामग्री से अभिषेक होगा तो ऑलरेडी जो थाल है वो भर जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा पानी कम करने के लिए मैंने इनको बार बार बोल रही थी कि यार जाओ लेके आ जाओ, ताकि आधा पानी इसमें कम कर दूँ। तो यहाँ हम लोग मतलब पूजा के लिए बैठ गए हैं। आप देखिए, अब जो हम लोग अभिषेक करेंगे भगवान का, ये साइड में हम लोगों ने रख लिया है। यहाँ पे बस हम लोग का ये स्टार्ट हो गया है पूजा। अब हम लोग कुछ मंत्र है वो भी बोलना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय भी बोलना चाहिए। कुछ भी मुँह से मतलब बोल के ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यहाँ हम लोग ने गंगा जल से सबसे पहले भगवान को अर्पित किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गंगा जल से भगवान को स्नान हम लोग करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे।
यहाँ पे देखिए भगवान को हम लोग दूध से अभिषेक कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब जो मुख से ओम नमः शिवाय या फिर शिव भगवान के कोई भी आप श्लोक गा सकते हैं। ऐसा करने से अच्छा होता है। अब क्या अच्छा होता है भगवान ही जाने। तो भगवान की ही माया है, जो भगवान ने इतना अच्छा हम लोग को मौका दिया पूजा करने का। तो देखिए यहाँ पे जो होता है भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हम लोग अब चंदन से अभिषेक करेंगे भगवान का। आप घर में भी सावन के महीने में शिवरात्रि में आप पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने ये फ़र्स्ट टाइम किया था और मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं था कि मैं ऐसे पूजा करने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला यार हर साल ही मतलब हम लोग घर में ही करेंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है, बढ़िया बात है, हर साल घर में ऐसे ही हम लोग खुद से ही पूजा करेंगे। उसके बाद अबीर, लाल अबीर से भगवान को हम लोगों ने अभिषेक किया है। जितने भी भगवान हैं आप सुबह सुबह मतलब अभिषेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने वहाँ पे गणेश, कार्तिकेय भगवान, पार्वती मैया जो भी बनाया था मैंने मतलब सभी की पूजा की। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं भस्म जो होता है, ये मैंने भस्म भी मतलब भस्म से भी भगवान को अभिषेक किया, भगवान जी को अर्पित किया। रोली से भी अभिषेक किया यहाँ पे। अब मैं भगवान जी को यहाँ पे थोड़ा सा वो अबरक होता है, अबरक भी अब अबरक से भी मतलब जितने प्रकार के अनाज आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, जितने प्रकार के दाल हैं और काली दाल, हरी मूंग की दाल, ये सब भी आप भगवान को अभिषेक कर सकते हो। धान, जौ, हर चीज़ से अभिषेक कर सकते हो। लौंग, इलायची, ये सब से अभिषेक कर सकते हो। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अब धीरे धीरे मेरा जो मैंने जो भी लिया था उससे मैं अब भगवान का अभिषेक कर रही हूँ। यहाँ देखिए चावल से भी मैंने भगवान का अभिषेक किया। ये है सरसों का तेल, तेल से भी भगवान को देखिए अभिषेक मैंने किया। तेल से भी भगवान को मतलब अभिषेक कर सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें घी, तेल, चीनी, हर चीज़ से आप अभिषेक कर सकते हो। आप ये पीली सरसों है, देखिए ये पीली सरसों भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। अब यहाँ पे भांग है, मैं भगवान जी को भांग अर्पित कर रही हूँ। भांग तो बहुत प्रिय होता है खासकर शिव जी को। तो यहाँ मैं भगवान जी को भांग अर्पित कर रही हूँ। खासकर शिवरात्रि के दिन भांग तो बहुत ही ज़रूरी है भगवान जी को अर्पित करना। तो इसीलिए भगवान जी को अब भांग अर्पित कर रही हूँ। फिर यहाँ हम लोग यहाँ देखिए गेहूँ भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। ये हम लोगों ने जौ ले लिया है, जौ भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे पंचमेवा है, पंचमेवा भी आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं।
तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो भी सामान था उन सब से हम लोग मतलब एक एक करके हम लोग भगवान जी को चढ़ाएंगे। और जो भगवान जी का ओम नमः शिवाय ये तो बोलना ही है। ये दही था, ये दही से भी हम लोग भगवान जी को अर्पित करेंगे। और गुलाब जल गुलाब जी को भगवान जी को अर्पित करेंगे। इत्र भगवान जी को अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं भगवान जी को जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। धतूरा और आपका कांटा फल जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मेरा प्रॉपर भगवान जी को फूल वगैरह सब चीज़ों से हम लोगों ने पूजा कर दिया था। और यहाँ थोड़ा सा धूना जलाया था, दीपक था जलाया था, फल रखा था भगवान जी को। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह से हम लोगों ने भगवान जी का अभिषेक किया, पूजा किया। वो आप शिवरात्रि के दिन या सावन महीने में भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हम लोगों ने घर में ही किया है। तो आप बताना कि ये पूजा कैसा लगा। और आप घर में भी कर सकते हैं बिना पंडित के, क्योंकि सब कोई पंडित को मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर देखिए यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने घर में ही डिसीज़न है कि यार घर में ही मैं पूजा करूँगी। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना आप लोगों को। यहाँ देखिए, मैं इनको बोल रही थी एक बार भगवान के साथ हम लोग की वीडियो ले लो। हम लोग साथ में भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग का तो आज का दिन बहुत अच्छा गया। सुबह सुबह पूजा पाठ हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। यह देखिए, पूजा पाठ करके अब हम लोग चाय बिस्किट खा के रेडी हैं ऑफिस जाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय आज के लिए। देखिए यहाँ पे अब यहीं वीडियो ख़त्म होता है। तो यहाँ देखिए कुछ